सतयुग में तू देवी माँ की तरह थी, सतयुग में तू देवी माँ की तरह थी। एक मिनट प्लीज। सतयुग में तू देवी माँ की तरह थी, और द्वापर में कान्हा की मैया कहाती। द्वापर में कान्हा की मैया कहाती, अपने पीतांबर से पहुंचते थे, अपने पीतांबर से पहुंचते थे, यमुना में जाकर के तू जब नहाती, यमुना में जाकर के जब तू नहाती। माँ मेरी माँ तू न कलयुग में आती, माँ मेरी माँ तू न कलयुग में आती, माँ मेरी माँ तू न कलयुग में आती, और दरिंदों के हाथों से काटी जाती। माँ मेरी माँ तू न कलयुग में आती, दरिंदों के हाथों से काटी न जाती। हमारा मर्म ही, हमारा धर्म ही, हमारा कर्म ही प्रेम लिखता हूँ, प्रेम लिखता हूँ, और लिखता हूँ तो इस तरह लिखता हूँ कि जब तक तुम लौटोगे राजा, जब तक तुम लौटोगे राजा, प्यार हमारा लुट जाएगा। प्रेम अगर लिखना है तो इस तरह भी लिखा जाता है कि जब तक तुम लौटोगे राजा, प्यार हमारा लुट जाएगा, चुम्बन पर कर लग जाएगा, चुम्बन पर कर लग जाएगा। तो प्यार का ये है। आइए, मैं आपका समय ज्यादा खराब ना करते हुए आपका मैं वो गीत सुना देता हूँ, जिस गीत के लिए मुझे इस देश में और बिल्कुल सब जगह मुझे स्वागत है भैया, स्वागत है। प्रेम और सम्मान मिला, नास्ति मात्र समः छाया, नास्ति मात्र समः गति, नास्ति मात्र समः त्राणाम, नास्ति मात्र समः छाया। बिना माँ के, एक बात मैं आपको बताऊं जो आपने कभी अनुभव की होगी, अनुभव नहीं की होगी, आपके संज्ञान में नहीं होगी। पता है, दो चीज की परिभाषा नहीं होती। आप सब शिक्षित लोग बैठे हुए हैं। दीदी ने तो कविता गा के बता दिया कि हम उनके चरणों की धूल है। खामोशी कितना बोलती है, खामोशी कितना बिरवल करती है, कितना बिकल करती है, कितना त्रास करती है, उनके शब्दों में समझ में आ गया वो कितने गहरे तक सोचती है अध्यात्म को। ऐसे ही मैं आपको एक चीज बताऊं, संवाद शक्ति बैठी है, आपको बता दूं कि जिसकी परिभाषा आज तक नहीं बनी, वो शब्द है ममता। ममता शब्द की कोई परिभाषा नहीं बनी। हर माँ के हृदय में वह भाव होता है, उसका कोई भी स्थायी भाव नहीं होता। वह ममता का रस केवल माँ के हृदय में पाया जाता है। और प्रत्येक माँ को अपना बेटा राम और कृष्ण से नीचे नहीं लगता। दुनिया का लाख सुंदर व्यक्ति बना दिया जाए, लेकिन माँ को अपने बेटे सुंदर बेटा किसी का लग ही नहीं सकता। ममता वह भाव है, बेटा कैसा भी हो, बेटी कैसी भी हो, उससे सुंदर कोई बेटी लग नहीं सकती, उससे सुंदर कोई बेटा लग नहीं सकता, चाहे दुनिया की आप सारी खूबसूरती ला के रख दें। माँ का ये दर्शन है, माँ का ये दर्शन है, वो सर्वश्रेष्ठ दर्शन अपने बच्चों में करती है। आइए हम माँ की उस स्थिति पर चलते हैं कि लोग माँ के गीत गाते हैं, लेकिन मैं उनसे प्रश्न करता हूं कि आप वास्तव में करते क्या है? जो कहते हैं वो करते नहीं। ये सरस्वती का मंच है, यहाँ पर हम शाश्वत मंच से बोल रहे हैं, यहाँ विधाता बोलता है, यहाँ वाग्देवी बोलती है, माँ पर गीत गाते हैं। तो क्या माँ के यही हाल घर में है? नौ दुर्गा में आप आरती करते हैं, व्रत रहते हैं, आरती करने के बाद आप व्रत खोलने जाते हैं, तो क्या नौ देवी 9 दिन के लिए है क्या? 365 दिन तुम्हारे घर में एक माता रहती है। क्या कभी उसकी भी आरती करके भोजन कराया है? कभी पहले उसको भोजन करा के तुमने खाना खाया है? नहीं खाया, नहीं खाया आपने। मैं कहता हूं आप 9 दिन के बाद दशहरे के दिन आधा पहुआ लेकर के फिर जय मां काली 10वें दिन भूल जाते हो।
और एक बात याद रखो, अंधभक्तों और आडंबरियों, कितनी ही बड़ी सुंदर प्रतिमा रख लो, लाखों के डेकोरेशन लगवा लो और जितना मेवा बांटना बांट दो, जब तक तुम्हारी माँ तुम्हें आशीष नहीं देगी, जब तक उसका हृदय प्रसन्न नहीं होगा, कोई माँ की मूर्ति तुमको आशीर्वाद कभी नहीं दे सकती। बिल्कुल सही बात है। वाह। कोई माँ तुम पर करुणा नहीं कर सकती, दया नहीं कर सकती, प्रेम नहीं कर सकती। इसलिए जो शाश्वत मन से कहा जाए उसका पालन करना एक कवि का धर्म है। हम राष्ट्र की उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति हैं, आप गाएं तो पालन करें। आइए, बहुत ही मार्मिक गीत मैं आपको सुना रहा हूँ भैया स्वागत है, स्वागत है। कि माँ पर गजल गीत तुम लिख रहे हो, माँ पर गजल गीत तुम लिख रहे हो, ये केवल है बातें या सच कह रहे हो, ये केवल है बातें या सच कह रहे हो, सुख हो या दुख माँ के संग बांटते हो, या चुप भी रहो कह के यूं डांटते हो। ये हम आपको बता रहे कैसे होता है। माँ घर पर बैठी सबसे पहली वह माँ होती है जो कहती है 8 बज गए भैया नहीं आए, 9 बज गए भैया नहीं आए। वो व्यस्त थे, बिजी थे, जैसे ही वो आए बोले कहाँ लेट हो गए, बोले तुम शांत रहो आई बताते हैं, और अपनी पत्नी के कमरे में चले जाते हैं। माँ की वेदना, माँ के 2 घंटे का इंतजार को समझो, उसके बाद अपने प्रेम में जाओ। कितने ही दिन नए पुराने लड़पन में बीत गए।